एवरीवन, बेटा पिछले वीडियो में आपने फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग यानी कि फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ा और इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज के बारे में भी पढ़ा। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ चेंज। चेंज का मतलब या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा इन डिमांड एंड सप्लाई। अब एक बात हमेशा याद रखना, आपको ऑलरेडी भी बता रखा है मैंने, कि जो फैक्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उसके हिसाब से चीज़ें चलेंगी। अब ये जैसे यहाँ पर डिमांड और सप्लाई को लेकर चल रहे हैं हम, यहाँ पर डिमांड है तो इसका मतलब यहाँ पर डिमांड स्ट्रॉन्ग फैक्टर है और यहाँ पर हम सप्लाई को कांस्टेंट लेके चलेंगे। अगर फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ती है तो उसकी कीमत यानी कि रेट बढ़ेगा, डिमांड कम हो जाएगी तो उसका रेट डाउन हो जाएगा। यहाँ पर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या है, वो कांस्टेंट है। फिर इसके बाद यहाँ पर सप्लाई लेके चलते हैं यानी कि डिमांड यहाँ पर कांस्टेंट है। यहाँ तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है डिमांड और रेट के बीच में। यहाँ पर सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज होगी लेकिन डिमांड क्या है, कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर अगर किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई स्ट्रॉन्ग हो गई तो जैसे रेट डाउन हो जाएगा। फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी तो उसका रेट डाउन हो जाएगा, सप्लाई घटेगी तो रेट बढ़ जाएगा। यहाँ पर डिमांड कांस्टेंट है तो पहले हम डिमांड का इंक्रीज और डिक्रीज देखेंगे, सप्लाई को कांस्टेंट लेके चलेंगे, फिर सप्लाई का इंक्रीज और डिक्रीज देखेंगे और डिमांड को कांस्टेंट लेके चलेंगे। तो किस तरह से ये डायग्राम बनेगा और किस तरह से क्या होगा। अब एक चीज़ और याद रखना भाई, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जैसे डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी है, बढ़ेगी तो रेट ऑफ उसका फॉरेन करेंसी का बढ़ेगा तो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होगी, यहाँ पर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ेगा तो उसका रेट डाउन जाएगा, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पर उसकी वैल्यू डोमेस्टिक करेंसी की घट जाएगी। तो हमें फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में वो बताना है कि आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू घट रही है बढ़ रही है। अब ये चलेगा मार्केट फोर्सेस के हिसाब से, ठीक है, यानी कि फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज जो होता है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर बेसिकली सिचुएशन फर्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ फॉरेन करेंसी। यहाँ पर यूएस डॉलर को हम लेके चल रहे तो उससे क्या होगा, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू घट जाएगी। एक तो गवर्नमेंट जानबूझकर घटाती है, उसको हम डिवैल्यूएशन बोलते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल नहीं है, यहाँ पर रोल है मार्केट फोर्सेस का, तो ये डेप्रिसिएशन हो जाएगा। गवर्नमेंट जानबूझकर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू घटाए, डिवैल्यूएशन, और मार्केट फोर्सेस के हिसाब से घटे तो वो डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर हम लेके चलते हैं बेसिकली OX एक्सिस पर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर है और यहाँ पर रेट ऑफ एक्सचेंज है। पहले रेट ये था और ये क्वांटिटी थी डिमांड की, सप्लाई कांस्टेंट ही रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना उसमें घटेगा ना बढ़ेगा। तो इतना डिमांड की जा रही थी, रेट बढ़ गया। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल ले रखा, पहले रेट था मान लो 60, अब हो गए 70। तो आपके प्रोडक्ट की जब, अब यहाँ पर बेसिकली पहली बात तो एक और चीज़, यहाँ पर रेट बढ़ा है ये नहीं, पहले आपको डिमांड देखनी है, डिमांड बढ़ी है उसकी वजह से रेट बढ़ा है और सप्लाई को आप कांस्टेंट लेके चल रहे हो, ठीक है। रेट के बढ़ने से डिमांड बढ़ी नहीं है लेकिन डिमांड के बढ़ने से, ठीक है, पहले डी कर्व था अब D1 हो गया, तो इसके बढ़ने से रेट बढ़ गया क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है, सप्लाई आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर बेसिकली डी क्या है, वो इनिशियल जो डिमांड कर्व है यूएस डॉलर का, D1 वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है यानी कि बढ़ जाती है डिमांड, और कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, प्राइस यानी कि रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा यूएस डॉलर का। तो इससे बेसिकली क्या होगी, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। और डेप्रिशिएशन आपको पता है, फॉरेन करेंसी के मुकाबले डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जब डेप्रिशिएट हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसको हम करेंसी डेप्रिशिएशन बोलते हैं। और ये बेसिकली डोमेस्टिक करेंसी का है और ये किसकी वजह से, मार्केट फोर्सेस के हिसाब से। यहाँ पर अब सेकंड सिचुएशन है, इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड फॉर अ फॉरेन करेंसी। बेटा वो रूल आपको पहले ही बता दिया, रेट डाउन हो जाएगा और उसका रेट डाउन हो जाएगा तो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भाई पहले 60 रुपये था, अब हो गया 50 रुपये, सॉरी पहले डिमांड ये थी,
डिमांड घट गई तो रेट भी डाउन हो गया। तो पहले डिमांड ये थी, अब घट के ये हो गई तो रेट भी डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से सेम सिचुएशन है। फ़र्क क्या है कि यहाँ पर डिमांड घट रही है, सप्लाई वही कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, सारी चीज़ें वही हैं। यहाँ पर सिर्फ फ़र्क क्या पड़ना है, यहाँ पर एप्रिसिएशन हो जाएगा। एप्रिसिएशन का मतलब उसकी वैल्यू बढ़ जाना, किसकी, डोमेस्टिक करेंसी की। बाकी सारी चीज़ें वही हैं। यहाँ पर बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये इनिशियल है, कॉन्सिक्वेंटली क्या है, रेट डाउन होगा और डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ पर करेंसी एप्रिसिएशन हो जाएगा, वहाँ पर था करेंसी डेप्रिसिएशन। यहाँ पर बेसिकली क्या है, करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी की वैल्यू बढ़ जाना, वही मार्केट फोर्सेस के वजह से। अब सिचुएशन थर्ड देखते हैं। सिचुएशन थर्ड में क्या है, सप्लाई बढ़ेगी, तो सप्लाई बढ़ने से आपको पता बेटा रेट डाउन जाएगा ही जाएगा, 100% डाउन जाएगा। यहाँ पर अब डिमांड को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, वो एक एक्सिस पर डिमांड और सप्लाई है। सप्लाई बढ़ रही है, पहले सप्लाई यहाँ थी ये वाली, अब सप्लाई बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, तो पहले रेट यहाँ पे था, मान लो 60 था, अब ये हो जाएगा 50, राइट। फिर इसके बाद यही सारी चीज़ें, इनिशियल सप्लाई कर्व है ये भाई राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, बढ़ गया यानी कि, तो रेट डाउन हो जाएगा। और करेंसी है जो डोमेस्टिक, उसकी वैल्यू बढ़ेगी यूएस डॉलर के मुकाबले। तो ये करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी एप्रिसिएशन ही होगा। सिचुएशन 4, अब सप्लाई घट रही है, सप्लाई घटने से रेट 100% बढ़ेगा। रेट बढ़ेगा तो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहले क्वांटिटी इतनी थी, रेट इतना था, यानी कि क्वांटिटी भाई ये थी और रेट था 60, ठीक है। अब क्वांटिटी घट गई Q1, तो रेट बढ़कर हो जाएगा 70। डिमांड वही आपकी कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हम मान के चल रहे हैं, ये सारे रेट वगैरह, कभी आप ये लेके चलो कि करंटली ये चल रहा है, नहीं, ये सारे रेट्स आप मान के चल रहे हो, हर जगह लिखा हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, करेंसी जो डोमेस्टिक है उसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा, यानी कि उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पर वही रेट कम हो जाएगा। तो एट लास्ट हम क्या कह सकते हैं भाई, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब यूएस डॉलर फॉरेन करेंसी की डिमांड घट जाए या उसकी सप्लाई बढ़ जाए, ठीक है। और डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम कब होगी, डेप्रिसिएशन कब लगेगा उसमें, या तो भाई यूएस डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो जाए या उसकी सप्लाई कम हो जाए। तो इससे क्या है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। नाउ द एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी वर्सेस डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी देख लेते हैं। ये बेसिस है, ये एप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन है। सिचुएशन, फॉल इन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट यानी कि फॉरेन करेंसी की वैल्यू की जो रेट है वो प्राइस डाउन हो जाएगा, तो आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। यहाँ पर क्या, रेट बढ़ जाता है तो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाती है। नीड ऑफ रुपीज़ टू बाय 1 यूएस डॉलर, जब आप डोमेस्टिक की करेंसी वैल्यू बढ़ेगी तो आपको कम रुपीज़ चाहिएंगे, भाई आपको कम रुपीज़ देने पड़ेंगे $1 खरीदने के लिए। लेकिन यहाँ पर जब उसका रेट बढ़ गया तो 100% के आपको रुपीज़ ज़्यादा देने पड़ेंगे। अब इसके कारण क्या है, आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ने के, सप्लाई बढ़ जाए फॉरेन करेंसी की यानी कि फॉरेन एक्सचेंज, इसको हम फॉरेक्स भी बोलते हैं, या फिर उसकी डिमांड कम हो जाए, ठीक है। ये आपने पीछे भी देख लिया वैसे। फिर इसके अलावा ये जो डोमेस्टिक करेंसी है इसमें डेप्रिसिएशन कब होगा, जब फॉरेन करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी की सप्लाई घट जाए और उसकी डिमांड बढ़ जाए। इस वजह से क्या है, आपकी डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, डेप्रिसिएशन लग जाएगा। अब इसमें एग्जांपल ले रखा है, एक्सचेंज रेट फॉल्स फ्रॉम, पहले $1 की कीमत 60 रुपये थी, अब हो गई 50, तो आपकी डोमेस्टिक करेंसी वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि आपको अब 50 रुपये देने पड़ेंगे, पहले आपको 60 रुपये देने पड़ रहे थे। यहाँ पर रेट बढ़ गया, पहले 60 देने पड़ रहे थे, अब 70 देने पड़ रहे। तो ये एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हाउ डज एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी अफेक्ट
एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी, मतलब डोमेस्टिक इकोनॉमी में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को किस तरह से अफेक्ट करता है, या आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी में उसकी वैल्यू बढ़ना या घटना। अब सबसे पहली बात क्या है, एप्रिसिएशन है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू। जब आपके डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो उसका उल्टा आप ये लगा के चलिए फॉरेन करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाएगी। रुपीज़ की वैल्यू बढ़ रही है, यूएस की कम हो रही है, तो आपको विदेश में चीज़ें सस्ती मिलेंगी, तो आप इंपोर्ट ज़्यादा करोगे और एक्सपोर्ट कम करोगे। एक्सपोर्ट कम क्यों करोगे? क्योंकि उनको महंगा पड़ेगा, वो इंपोर्ट नहीं करेंगे। यानी कि जैसे अमेरिका वाले, अब उनको आपका माल महंगा पड़ रहा है तो वो इंपोर्ट कम करेंगे, इसका मतलब आप एक्सपोर्ट कम करोगे, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट उनके लिए इंपोर्ट है। फिर इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि रुपये की वैल्यू कम हो जाती है, यूएस डॉलर बढ़ जाती है। तो बेटा आपके लिए इंपोर्ट महंगे पड़ेंगे तो आप इंपोर्ट कम करोगे, और क्योंकि आपका एक्सपोर्ट उनके लिए सस्ता पड़ेगा, यानी कि आपका माल जो इंपोर्ट करेंगे उनके लिए सस्ता पड़ेगा तो ज़्यादा खरीदेंगे, इस वजह से क्या आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करोगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।